आज जो है हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक देखने वाले हैं जो बारंबारता है। ठीक है, और बारंबारता को आज हम लोग इतने आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप आसानी से इस चैप्टर का सही मैथ को बना पाएँ। और ये चैप्टर क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कम आपका मार्क्स जो आता है वो 10 मार्क्स का आता है। प्रत्येक ईयर्स जो है इस चैप्टर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी साल माध्य पूछा जाता है, किसी साल माध्यक पूछा जाता है और किसी साल बहुलक पूछा जाता है। एक शॉर्ट में 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 5 और 2 7 हो गया, और 3-4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसलिए ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से टोटल मार्क्स जो है 10 से 12 नंबर का आपका आता है। तो आइए आज हम लोग इसमें पूरा डिस्कशन करते हैं और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कमी है जिससे हम लोग पूरे ईजी तरीके से बनाएं। ठीक है, तो आप देखिए कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, अब माध्य, माध्यक, बहुलक पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि संचयी बारंबारता वक्रों जो त्वरण कहलाता है, एक इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, मान लीजिए कि संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, तो आप वहाँ पे तुरंत क्या बनाना है, आपको टिक मारना है, त्वरण कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आपके सामने एक 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ भी वर्ड दिया हुआ है और इसका सिंपल में आपको बोले कि माध्य निकालिए, तो माध्य निकालने में क्या करना है, जितने भी संख्या दिया हुआ है सबको क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे और उसको हम लोग काउंट करेंगे कितनी संख्या टोटल है। तो हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, जितनी संख्या होगी उतनी संख्या को हम लोग नीचे लिख देंगे। अब हम लोग इसको अगर जोड़े तो 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है, 18 और 8 कितना होता है, 26 होता है, और नीचे में क्या आ गया, 4 आ गया। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 2 4। तो आप अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में माध्य पूछता है तो आप इस तरीका से माध्य को निकाल सकते हैं। अब देखिए माध्य में क्या आता है, एक वर्ड का यूज होता है जिसका नाम है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, ये जो कैसा सिग्मा, ये बड़ा सिग्मा है या इसको हम लोग कैपिटल सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अब ये सिग्मा जो वर्ड आया ये यूनान से लिया गया। ठीक है, और ये जानना है कि सिग्मा का अर्थ क्या होता है, तो सिग्मा का अर्थ होता है योग, और योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जहां भी आपको सिग्मा दिख जाए तो इसका अर्थ समझ जाइएगा कि सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रहा हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए माध्य निकालने का 3 तरीका है। माध्य निकालने का कितना तरीका है, 3 तरीका। अगर आप लोग से एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाए कि माध्य निकालने के लिए कितने प्रकार है, तो आप वहां पे क्या मारिएगा, 3 प्रकार है। अब वो 3 प्रकार क्या है, तो एक है प्रत्यक्ष विधि, यहाँ प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला रखा हुआ है। एक होता है कल्पित माध्य विधि, इसका ही फॉर्मूला है। और तीसरा क्या होता है, पक विचलन विधि होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 प्रकार से हम लोग माध्य को निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं हम लोग कौन सा विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, एक निकाल सकते हैं हम लोग कल्पित विधि से, और एक निकाल सकते हैं हम लोग पग विचलन विधि से। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं और जिसमें हम लोग इस तीनों विधि से माध्य निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अब जो है हम लोग माध्य निकालने के लिए पहला विधि जो प्रत्यक्ष विधि है इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा एक चीज़ जान लेना है। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये विद्यार्थियों की संख्या है, और विद्यार्थियों की संख्या मतलब कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बारंबारता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे वर्ग चिन्ह को हम लोग डिनोट जो करते हैं वो x1 से या xi से करते हैं। इसको निकालने का तरीका है कि आपको ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा को बट्टे से क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो आपका xi निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए इस कल्पित विधि को, प्रत्यक्ष विधि को बनाने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे चीज़ों को लिख देते हैं। ये आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख दिए। यहाँ पे हम लोग ये जो विद्यार्थियों की संख्या है या बारंबारता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, और ये भी आपका दिया हुआ है, इसको ही बैठा देना है। और यहाँ पे टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
अब आपको एक्स आई निकालना है, और एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आपको दोनों को जोड़ के जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10 है और 25 है, तो 25 और 10 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 25 प्लस 10 कर दें तो आ गया 35, और बट्टे में क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, जिसको काटना नहीं आता वो भी काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 साते 14 हो गया, यहाँ पॉइंट देंगे 1 0, 2 5 6 10 आ गया। तो यहाँ पे पहला कितना निकल गया, तो आप देख रहे 17.5 निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब आपको सब निकालना है, तो आपको जब सब निकालना है तो वही करना है, फटाफट जोड़िए, उसको 2 से डिवाइड लगाइए। तो यहाँ पे देखिए 40 है और 25 है, 40 और 25 कितना होता है, तो 65 होता है, और 65 को फिर किससे डिवाइड लगा देना है, 2 से। तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 5 10, मतलब 32.5 आ गया। अब फिर देखना है 55 और 40, तो यहाँ पे 55 और 40 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 को 2 से डिवाइड लगाइए, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 5 10, तो यहाँ पे 47.5 निकल गया, ठीक है। आगे देखिए 55 और 70 है, 55 और 70 को जोड़ दीजिए, 55 और 70 को जोड़ दीजिए, 125 आ जाएगा। 125 को 2 से डिवाइड लगाइए, 2 चौके 12, 2 दूना 4, 2 5 10, कितना आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 70 और 85 है, 70 प्लस 85 155 आया, और 155 किसे डिवाइड लाना, 2 से, 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना निकल रहा है आपका, 77.5 निकल रहा। लास्ट देख लीजिए कितना है, 100 और 85 है, 100 और 85, 185 आ गया। अब 185 को और डिवाइड ला दिए किससे, 2 से, दोनों में 18, 2 दूना 4, 2 5 10, तो 92.5 आ गया। तो अगर आपको कभी भी x1 निकालना है तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि जो आपका वर्ग अंतराल है ये दोनों को जोड़ते चलना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। इस प्रकार से आप x1 को निकाल सकते हैं। अब क्या बोला है कि x1 को किससे गुणा करना है, f1 से गुणा करना है। तो आप अगर f1 को x1 से गुणा करते हैं तो आप गुणा कर सकते हैं कि यहाँ पे 70.5 है और यहाँ पे 2 है, तो 70.5 और 2 है, तो इसको आप कैसे गुणा करें, देखिए, तो 17.5 और 2, ठीक है। अब देखिए जिसको अगर पॉइंट वाला गुणा करने में क्या आता है, दिक्कत आता है, तो वो सिंपल तरीका को कर सकता है। यहाँ पॉइंट को गायब कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 5 9 10 का 0 एक हाथ में रहा, 7 9 14, 14 और 1 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, एक हाथ में रहा, 2 एकम 2, कितना आ गया, 350 आया। कितने वर्ड के बाद पॉइंट था, 1 वर्ड, तो यहाँ से 1 वर्ड के लास्ट में, तो यहाँ पे कितना आ गया, 35.0, ठीक है। और भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या 32.5, 32 मतलब 325 कर सकते हैं, और यहाँ पे कर दीजिए किससे गुना, 3 से गुना, 5 तिया 15 का 5 एक हाथ में रहा, 3 2 6 1 7, 3 तिया 9, कितना आ रहा, 975 आ रहा, 1 वर्ड के बाद है, यहाँ बिठा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 97.5 आ गया। तीसरा देख सकते हैं कि 47.5 को किससे गुना करना है, 7 से करना है, तो 47.5 7, पॉइंट को भूल जाइए फिर आप लोग, 7 5 35 का 5, 3 हाथ में रहा, 7 7 49, 49 और 3 52, 5 हाथ में रहा, 7 चौके 28, 28 और 5 33, ठीक है। एक के बाद लगा देना पॉइंट आपको, 3 3 2.5, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 6 को 62.5 से करना है, तो 62.5 को किससे करना है, 6 से, पॉइंट को भूल जाइए, 6 5 6 30 का 0, 3 हाथ में रहा, 14 12 और 3 15 का 5 एक हाथ में रहा, ठीक है, 36 36 से कितना हो गया, 37, आपको पॉइंट लगा देना है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 375.0 आ गया। अब लास्ट देखिए क्या है, 77.5 है, उसको गुना करना 6 से, 6 5 30 का 0, 3 हाथ में रहा, ठीक है, 7 6 42 42 और 3 45 का 5 4 हाथ में रहा, 7 6 42 42 और
3 कितना हो गया 45 हो गया। फिर से कर लिए 4 5 का 0, 3 हाथ में रहा, सॉरी यहाँ 46 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 465.0 आ गया। लास्ट आपको देखना है कि 92.5 है और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से। 6 5 30 का 0, 3 हाथ में रहा, 6 2 12, 12 और 3 15 का 5 एक हाथ में रहा, ठीक है, 9 छक्के 54, 54 और 1 कितना हो गया 55 हो गया। फिर एक बार मिला लीजिए, 6 5 30 का 0, 3 हाथ 12 15 5 एक हाथ में रहा, 54 1 55, तो यहाँ पे कितना आ गया 555.0। तो अगर आपको x1 निकालना है तो आपको क्या करना है कि ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड लगा देंगे। इससे क्या होगा, आप क्या कर लीजिएगा x1 को निकाल लीजिएगा और फिर आपको क्या करना है कि f1 को x1 से मल्टीप्लाई कर देना है, इतना आ जाएगा। चलिए इसको उतारिए थोड़ा सा। आइए उतार लिए होंगे आप लोग, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कि अब इनको टोटल कर देना है। जब इनको आप टोटल कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1860.0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। कौन सा विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। हम लोग क्या देख रहे हैं इसका, हम लोग प्रत्यक्ष विधि देख रहे हैं। आइए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, प्रत्येक विधि निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सिग्मा F1 गुना x1। तो सिग्मा F1 और गुना x1 कितना आपके पास, तो आपके पास लिखा हुआ 1860 और सिग्मा F1 कितना आपके पास, तो 30 है, ठीक है। यहाँ 0 काट दिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 186 और बट्टे में कितना आ गया 3 आ गया। चलिए इसको डिवाइड लगा देते हैं, 3 6 12 15 3 6 18, 6 बार में क्या आ गया 3 दूना 6 आ गया। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि कितना निकल गया 62 निकल गया। चाहे आप प्रत्येक विधि से बनाइए, चाहे कल्पित विधि से बनाइए, चाहे आप पग विचलन विधि से बनाइए, सबका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं पग विचलन विधि, सॉरी कल्पित विधि को देखेंगे। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि आप लोग का प्रत्यक्ष माध्य विधि आपने बनाना सीख लिया। अब आप लोग सीखने वाले हैं कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि में आप लोग देखना है कि आपके पास वर्ग अंतराल होता है, F1 दिया हुआ होता है, x1 निकालने का तरीका आप लोग सीख चुके हैं कि आपको ये दोनों ऊपर का जोड़ के 2 से डिवाइड लगाना है तो आपका x1 निकल जाएगा। अब इसमें आपको आगे निकालना है d1। तो d1 निकालने के लिए एक फॉर्मूला है x1 माइनस ए। अब बात आती है कि सर इसमें हम लोग a किसको माने, तो a मानने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि जितना F1 में दिया हुआ है सबको आप टोटल कर दीजिए। तो देखिए कितना है 2 3 5 5 7 12 12 6 18 18 और 6 क्या होता है 24, ठीक है, 24 से 30 होता है, ये तो 30 है। लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि इनकी संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। जब हम लोग देखें यहाँ पे 6 संख्या है तो 6 संख्या को यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, नीचे में 2 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो 2 तिया 6, तो कितना आया 3 आया। अब ये 3 नंबर को जो चीज़ है वो हम लोग x1 में जाके देखेंगे। तो x1 में देखिए 1 2 3, तो 3 नंबर में कौन है 47.5 है, मतलब ये आपका हो गया a का वैल्यू, ठीक है। तो a का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपको d1 निकालना है, तो d1 का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस a होता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको x1 कितना दिया हुआ है 17.5 दिया हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ माइनस दे देंगे, a का मान कितना है 47.5 है। आप सोचिए इसको कैसे घटाएं, तो देखिए आपको जैसे नॉर्मल घटाते हैं आपको इसमें भी वैसे ही घटाना है, सिर्फ आपको यहाँ पे जिसका साइन बड़ा होगा उसका साइन को उतार देंगे। तो आइए अब इसको हम लोग घटाते हैं। तो 47.5 को अगर हम लोग 17.5 से घटाएं तो 5 से 5 गया तो 0, 7 से 7 गया तो 0, 4 से 1 गया तो 3,
तो आपका यहाँ पे कितना निकल गया, 30 निकल गया। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए बड़ा कौन था, 27.5 था, इसीलिए इसके आगे क्या लग गया, माइनस लग गया। दूसरा क्या करना है, फिर देखना है x1 कितना है, तो 32.5 है, तो 32.5 को किससे घटाना है, 47.5 से। तो 47.5 को 32.5 से घटाएंगे, तो 5 से 5 गया तो 0, 7 से 2 गया तो 5, 4 से 3 गया तो 1। तो यहाँ कितना निकल रहा है, 15.0 निकल रहा है। और बड़ा कौन है, यहाँ माइनस में 47 है, इसलिए यहाँ लग गया। तीसरा देखना है, क्या करना है कि 47.5 को माइनस 47.5 से कीजिएगा तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। अब आगे देखिए कि आपको क्या करना है कि 62.5 से 47.5 घटाना है, तो घटा दीजिए, 5 से 5 गया 0, ठीक है। ऐसे नहीं घटा पाएंगे तो ऐसे कर लीजिए, 47.5 तो 5 से 5 गया तो 0, 2 से जाएगा 7 नहीं जाएगा, तो इससे एक हासिल लेंगे, तो 12 हो गया, 12 से 7 गया तो 5, 5 से 4 गया तो 1, कितना निकल रहा है, 15.0 निकल रहा है। अब देखिए बड़ा बड़ा साइन कौन सा है, ये है, तो यहाँ प्लस हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, तो 77.5 को 47.5 से घटा देना है, 5 से 5 गया 0, 7 से 7 गया 0, 7 से 4 गया 3, तो यहाँ पे कितना निकल गया, 30.0 निकल गया। लास्ट देखिए कितना है, तो 92.5 को 47.5 से माइनस करना है, 0, 5, 8 से 4 गया तो 4, मतलब 45.0। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि D1 को निकाल लीजिएगा। अब आपका लास्ट है कि आगे आपको क्या करना है कि जैसे आप देखें अभी कि प्रत्येक विधि था, तो वहां पे हम लोग F1 को X1 से गुणा किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि F1 को किससे गुणा करना है, D1 से गुणा करना है। तो आइए फटाफट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे क्या निकाल लेंगे, तो आगे निकाल लेंगे F1 गुना D1, ठीक है। तो अब F1 कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 30 है, तो 30 को 2 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 15 को किससे करना है, 3 से, तो 15 तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 0 को 7 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 15 को 6 से कीजिए, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब किसको, 30 को 6 से करना है, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 45 को 6 से करना है, तो 45 गुना 6 कर लीजिए, आइए, 6 5 30 का 0, 3 हाथ में रहा, 6 24 और 3 27, तो यहाँ पे आ गया 270, ठीक है। इतना करने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। तो जब भी आपको कल्पित माध्य विधि देगा तो आपको इस प्रकार से बनाना है। अब इनको आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बड़ी समस्या है, तो इस समस्या का समाधान भी हो सकता है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -60 और -45 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5 6 4 कितना हो गया, 10, और निशान किसका बैठ गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 105 कर दिए। अब ये तीनों को जोड़ दिए एक जगह में, तो 180 270 और यहाँ पे 90 हो गया, तो 0 8 7 15 15 और 9 कितना होता है, 15 5 20 4 24 का 4, 2 हाथ में रहा, 2 1 3 4 5, ठीक है। फिर जोड़ लीजिए, एक बार देख लीजिए आप लोग, 8 7 15, सॉरी 4 होगा ना, नहीं ठीक है 5, ठीक है। 8 7 15 15 और 4 24 हो गया इधर, 24 2 हाथ में रहा, 2 1 3 3 2 5। अब 540 को आप 105 से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 10 से 5 गया तो 5 3, यहाँ पे कितना हो गया, 5 से 1 गया तो 4, तो आपका कितना निकल रहा है, 435 निकल रहा है। तो पहले आप लोग इसको उतारिए, उसके हम लोग इसका फॉर्मूला को पुट करेंगे और इसका मान को निकाल लेंगे। चलिए आइए, तो हम लोग देखते हैं। अब इसका क्या करना है, हम लोग को मान निकालना है। तो आपको इसका फॉर्मूला अभी हमने बता दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देख सकते हैं कि माध्य निकालना है। कौन सा विधि से निकाल रहे हैं, कल्पित विधि से। तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस
सिग्मा F1 D1 सिग्मा F1, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आइए ए का मान कितना है, तो ए का मान लिखा हुआ 47.5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 47.5 प्लस सिग्मा F1 D1 कितना निकला 435, और यहाँ पे कितना है 30, ठीक है। आप चाहेंगे तो उसको काट भी सकते हैं, काट दीजिए 5 9 9 10 का 12, 3 एकम 3 0, ठीक है। 3 एकम 3, एक इसमें गया 3 चौके 12, एक इसमें गया 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पे निकल रहा 47.5 और यहाँ पे निकल गया 145.10। अब इसको यहाँ डिवाइड लगा दीजिए, 10 एकम 10, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, तो आपके पास कितना निकल गया 47.5 प्लस 14.5, और जब इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 62.0। चाहे आप कल्पित विधि से निकालिए, चाहे आप इसको प्रत्येक विधि से निकालिए, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ तक आप लोग का कल्पित विधि खत्म हो गया। अब हम लोग जो है इसका पग विचलन विधि को देखेंगे। जैसे कि आप लोग देखें कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे बनाते हैं माध्यक, ठीक है, कल्पित विधि से कैसे माध्य बनाते हैं। अब जो है हम लोग पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का तरीका हो सीखेंगे, और ये तीनों तरीका से आप एग्जाम हॉल में कोई भी तरीका को अपना सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर को ये भी देखना है कि यह बारंबारता से टोटल 1213 नंबर का आता है। तो आइए देखते हैं। तो अब आपको यहाँ पे इतना तो आपका निकला हुआ था ही, अब आपको निकालना है UI, और UI निकालने का फॉर्मूला है DI/H। तो देखिए आपके पास DI ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन आपके पास H नहीं है। अगर आप H निकाल लेते हैं तो आपको क्या होगा, UI निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए H निकालने का सबसे सिंपल तरीका अगर देखा जाए तो देखिएगा कि वर्ग अंतराल में डिफरेंट कितना का है। तो वर्ग अंतराल में अगर डिफरेंट देखते हैं तो हर जगह में आपको क्या मिलता है, 10 का डिफरेंट मिल जाता है। हम लोग कौन विधि पढ़ने वाले हैं, पग विचलन विधि, क्लियर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि H का मान यहाँ पे कितना है, 10 है। क्यों, क्योंकि वर्ग अंतराल में सब में डिफरेंट कितना कितना का है, 10 का है। तो आपको क्या करना है, UI निकालने के लिए आपको DI को H से क्या करना, डिवाइड लगाना है। तो DI देखिए कितना है, DI 30 है, और अगर 30 को अगर 10 से डिवाइड लगाते हैं तो 10 तिया 30 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि DI कितना दिया हुआ है, तो DI देखिए -30 है, और H कितना है, H हमारे पास 10 है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा देखते हैं हम लोग कि कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 है, कितना है 15। सॉरी देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर H का मान देखा जाए तो 10 से अगर 25 को घटाएंगे तो H का मान 15 होगा, 10 नहीं होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा गलती हो गया था, आप इसको देख सकते हैं। तो आपको निकालना है UI का फॉर्मूला क्या है, तो DI बट्टे में H। तो DI कितना आपके पास, तो देख सकते हैं कि -30 है, और H कितना आपके पास 15 है, तो 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया, क्लियर है। अब दूसरा देख सकते हैं कि क्या है, फिर यहाँ पे -15 फिर 15 डिवाइड लगाइएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीसरा क्या है, तो तीसरा आप देख सकते हैं कि कितना है, 0 है, ठीक है, तो 0 को अगर 15 से डिवाइड लगाइएगा तो हमेशा 0 आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चौथा देखते हैं कितना है, तो आपका चौथा कितना देख लीजिए, 15 है, तो 15 को 15 से डिवाइड लगाइए, 1 हो जाएगा। 30 है, 30 को 2 से फिर डिवाइड लगाइए, 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। तो जब भी अगर आपको क्या निकालने के लिए बोले कि आप पग विचलन में UI निकालते हैं तो UI निकालने का फॉर्मूला है DI/H। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि FI को UI से मल्टीप्लाई कर देना है। तो FI कितना, 2, और UI कितना है, 2, तो 2 दूना कितना हो गया, -4 हो गया। अब 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। अगर 7 को अगर 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा। 6 को अगर 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 को 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप FI और UI निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए आगे ये देखना हम लोग को कि इसको अब हम लोग क्या करना है, योग करना है। तो अब योग करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 2 है माइनस में, तो 4 3 कितना हो गया, -7 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए 12 और 18, 12 8 20, 20 10 30, 30 6 36, मतलब कि 36 से अगर आप 7 घटाते हैं तो आपके पास आ जाता है 29 आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियर कर लिए। आइए अब इसको हम लोग मान पुट करके इसका आंसर को निकालते हैं। तो ए का मान बताइए कितना है, तो 47.5 है, प्लस एच का मान कितना है, तो एच का मान हम लोग देखें 10 है, यहाँ ब्रैकेट डाल दिए। F1 UN कितना है, तो यहाँ पे 29 है, और F1 कितना है, तो यहाँ पे 30 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए आप लोग। सॉरी एच का मान कितना है, बार बार गलती कर रहे हैं, एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि एच का मान हमारे पास कितना है, 15 है। तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 15 कम 15, 15 दूना 2, 30, तो यहाँ पे आ गया 47.5। अब 29 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 29, यहाँ 2 डिवाइड लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 47.5 प्लस 14.5, तो इसको जोड़ देंगे तो 62.0 निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं चाहे आप क्या निकालें कि प्रत्यक्ष विधि से निकालें, चाहे आप कल्पित से विधि से निकालें, या चाहे आप पक विचलन विधि से माध्य निकालेगा, तो आंसर आपका हर जगह सेम आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि एच का मान जो होगा यहाँ कितना होगा, 15 होगा। हमने यहाँ पे गलती किया था, उस गलती को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 10 से जब 25 को हम लोग ये करते हैं तो, या 25 से 40 को ये करते घटाते हैं, तो देखते हैं कि सब में कॉमन कितना का आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा है, इसीलिए एच का मान कितना होगा, 15 होगा। अब हम लोग जो है इसके आगे बहुलक सीखने वाले हैं, फिर बहुलक के बाद लास्ट माध्यक सीखेंगे, और इस प्रकार से हमारा क्या होगा कि चैप्टर का जो बेसिक है या एग्जाम्पल है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि अभी आप लोग ने क्या किया कि माध्य निकालने का तीनों विधि से मैथ को देखें। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बहुलक, ठीक है। बहुलक सबसे इजी तरीके से बनता है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसका मान याद रखना है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो आपको अगर बहुलक निकालना है तो सबसे पहले देखना है कि इस नीचे की संख्या जो आपका बारंबारता दिया हो, इसमें सबसे बड़ा क्या है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा क्या है, तो आप बोलिएगा सबसे बड़ा यहाँ पे 8 है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग मान लेते हैं F1, और इसके जो F1 होता है इसके लेफ्ट में जो भी वर्ड आएगा उसको मान लेंगे हम लोग F0, और राइट में इसको मान लेंगे हम लोग F2, ठीक है। और जो सबसे बड़ा है इसके ऊपर जाएंगे और इसका जो पहला वाला वर्ड है इसको मान लेते हैं हम लोग L। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि F1 8, F0 7, F2 2, L 3, और आपको देखना है H। तो H कितना है, तो H आप देख सकते हैं कि H आपका सब में डिफरेंट कितने कितने का है, तो 2 का है, तो H आ गया आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान पुट कीजिए, L का मान देखिए कितना है 3, प्लस ब्रैकेट ऑन की F1 का मान खोजिए कितना है, तो 8 है। F0 का मान कितना है, 7 है, बट्टे दे दिए 2 इंटू देना है। F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7, फिर माइनस F2 का मान 2, और H का मान हो गया आपका कितना है, H का मान 2 है। बार बार एक ही शब्द हो रहा है 10, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आप कर सकते हैं 3 प्लस 8 से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 8 दूना 16 माइनस 7 माइनस 2 गुना 2, ठीक है। आगे देखिए
तो 3 का 3 प्लस 1, 16 का 16, 7, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट निशान किसका बैठता है, माइनस का बैठता है। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पे गुना 2, ठीक है। तो कर लीजिए, चलिए 3 प्लस 1 7 गुना 2 हो गया, ठीक है। इतना कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। या 3 प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ पे 7, 2 को यहाँ लेके आ जाइए, 0 पॉइंट देंगे, 7 दूना 14, कितना आ गया, 6 बज गया, 7 या 8 56, 4 बज गया। तो पॉइंट के बाद लगभग 2 संख्या से अधिक नहीं रहना है। तो यहाँ पे 3 प्लस 0.28, जब इसको आप जोड़िएगा तो 3.28 निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से आप जो है बहुलक भी निकाल सकते हैं। बहुलक निकालना सबसे आसान होता है। अब हम लोग लास्ट देखने वाले हैं माध्यिका, उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा।